गुरुदेव, वर्षों बाद आज इस परीलोक में पुत्र का जन्म हुआ है। मुझे तो आनंद की फूलाना समा रही है। हाँ महाराज, सच में परीलोक के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। गुरुदेव, तो इस बच्चे का क्या नाम रखिएगा? महाराज, संसार में बहुत बड़े बड़े रत्न हैं, लेकिन अपने संतान से बढ़कर कोई रत्न नहीं होता। और मैंने आपकी बेटियों का नाम तो अच्छा ही रखा है, इसलिए आपके पुत्र का नाम अनमोल होगा, जो आपके लिए संसार के सभी रत्नों से सदैव बढ़कर रहेगा। हाँ गुरुदेव, आपने सच बोला। इस संसार में अनेकों कीमती रत्न हैं, परंतु मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही अनमोल रत्न हैं। महाराज, लेकिन एक बात का अनमोल के युवा अवस्था तक डर बना रहेगा। कैसा डर गुरुदेव? यही कि अनमोल को पृथ्वी पर के कौवे पर नजर डालने से बचाना होगा। हाँ हाँ गुरुदेव, उस कौवे के मिले वह श्राप याद आ गया। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ। कैसी श्राप से अनमोल को बचाना होगा स्वामी? प्राणप्रिय, एक बार भैया और मेरी राज्य अलग होने के बाद मैं और गुरुदेव उनके राज्य अभिषेक में अतिथि रूप में पृथ्वी लोक से सैर करते हुए उनके राज्य जा रहे थे। कोई मेरे बच्चों को बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। गुरुदेव, आपको कुछ सुनाई पड़ रही है? हाँ महाराज, शायद कोई जीव संकट में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। गुरुदेव, इधर से आवाज आ रही है। लेकिन हमें सावधानी से जाना होगा महाराज। क्या पता जिसकी हम मदद करने जाए उसका दुश्मन ही हम पर हावी हो जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, इस सर्प के साथ साथ मेरे दोनों मासूम बच्चे भी जल गए। गुरुदेव, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सांप को नाश करने के लिए दूसरी शक्ति का प्रयोग कर दिया, जिससे कौवे के बच्चे भी नाश हो गए। मेरे जीवन में पहली बार मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया गुरुदेव। महाराज, ईश्वर ने हम परिजात की रचना ही सताए हुए जीवों की मदद करने के लिए किया है, इसलिए हमें हमारे जन्म से ही प्राप्त शक्तियाँ मिल जाती है, ताकि हम दूसरे की मदद कर सके। और ये शक्तियाँ हमारे नियंत्रण में होती है, इसलिए आपको एक बार सोच समझकर ही उस सर्प पर शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? मुझसे तो गलती हो गई। महाराज, अब आपको जीवन भर इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी शक्तियों का प्रयोग करें तो पहले सोच समझ लें। अब फिलहाल उस कौवे के पास जाकर उसे संतावना देना चाहिए। मुझे माफ कर दो कौवे रानी, मैंने ही तुम्हारे बच्चों को उस सर्प से बचाने के लिए उस पे जादू चलाई थी, लेकिन मुझसे दूसरी शक्ति का प्रयोग हो गया, जिसके कारण उस सर्प के साथ साथ तुम्हारे बच्चे भी भस्म हो गए। अरे पापी, क्या तू एक बार भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले सोच विमर्श नहीं कर लिया कि तुझे कौन सी शक्तियों का प्रयोग करनी चाहिए था, जिससे केवल सर्प ही नाश होता और मेरे मासूम बच्चों को कुछ हानि नहीं पहुंचता? मैं इस बात से बहुत ही शर्मिंदा हूँ कौवे रानी कि मैंने अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर सका। जैसे मैं आज अपने बच्चों के वियोग में तड़प रही हूँ, तू भी अपने होने वाले एक बच्चे के वियोग में तड़पेगा, और वह बच्चा तुझे बहुत वर्षों तक इंतजार करने के बाद मिलेगा। ये मेरा श्राप है। ये तूने मुझे क्या श्राप दे दिया कौवे रानी? मुझे तो 2 बेटियां ही हैं और मेरी पत्नी को कोई संतान भी होने वाला नहीं है। हाँ कौवे, महाराज सही कह रहे हैं। इनकी तो 2 ही बेटियां हैं और महारानी को कोई संतान भी होने वाला नहीं है। नहीं गुरुदेव, महारानी को एक और संतान होगा। अरे कौवे, तुम्हें कैसे पता कि महारानी का एक और संतान होगा? गुरुदेव, मुझे गुरु दयानंद आचार्य ने वरदान दिया है कि पशुओं और पक्षियों को छोड़ जिस किसी को भी मैं देखूं, तो अगर भविष्य में उस मनुष्य का या पाताल लोक के किसी वासी का या फिर परीलोक के किसी वासी का कोई संतान होने वाला होगा, तो मुझे पता चल जाएगा। कौवे, तो फिर मुझे बताओ, परीलोक के राजा आलोकनाथ के पत्नी को जो संतान भविष्य में होने वाला है, वह पुत्र या पुत्री होगी?
गुरुदेव, महारानी को पुत्र होगा। लेकिन तुम तो महाराज को श्राप दे चुकी हो। कौवे, मैं तुमसे विनती करता हूँ, महाराज के होने वाले पुत्र को श्राप से मुक्ति पाने की कोई उपचार बताओ। गुरुदेव, महाराज को अपने पुत्र के जन्म के पश्चात उसे उसके युवा अवस्था तक उसके नजर में किसी कौवे को आने से बचाना होगा, और फिर उसके युवा अवस्था आते ही उस पे लगे श्राप खुद पे खुद मिट जाएगी। परंतु अगर क्या कौवे, पूरी बात बताओ। गुरुदेव, अगर वह बच्चा अपनी युवा अवस्था के पहले ही किसी कौवे को देखेगा तो वह उसी क्षण अपने जन्म वाले शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और उस समय से वह परिजात से बदलकर मनुष्य जात में आ जाएगा, और फिर परिलोक का कोई भी सदस्य उस बच्चे को देख नहीं पाएगा। फिर मेरा पुत्र मुझे दोबारा कैसे मिलेगा कौवे रानी? महाराज, जब आपके पुत्र से उसके युवा अवस्था में अगर कोई परिलोक की कन्या उससे शादी कर लेगी तो वह उसी वक्त श्राप मुक्त हो जाएगा और वापस आपके पास पहुंच जाएगा। स्वामी, तब तो मैं अपने पुत्र को उसके युवा अवस्था तक परिलोक से कहीं जाने नहीं दूंगी। पिताजी, अब से हम दोनों बहनें भी अपने भाई को उसके युवा अवस्था तक उसके नजर में कौवे को आने से बचाए रहेंगे। हाँ पिताजी, दीदी सही बोल रही है। तुम दोनों में अपने भाई के प्रति इतना प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्चियों। समय बीतता जाता है और अनमोल थोड़ा बड़ा हो जाता है। वसुंधरा दीदी, आप सब मुझे और अहिल्या दीदी को छोड़कर रोज रोज कहाँ चली जाती हो? आज हम दोनों भी आप लोगों के साथ जाएंगे। नहीं नहीं भाई, अभी तुम्हें कुछ वर्षों तक इंतजार करना होगा, उसके बाद ही हम सब तुम्हें कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। अनमोल सही कह रहा है वसुंधरा, तुम लोगों को क्या जरूरी है रोज रोज पृथ्वी लोक जाने का? क्या हमारा परिलोक सुंदर नहीं है? अहिल्या, क्या हम अनमोल को जामवंत वन घुमाने नहीं ले जा सकते? लेकिन तुम्हें तो पता ही है फूलमती, हमें पिताजी ने अनमोल को पृथ्वीलोक ले जाने से मना किया है। वसुंधरा, महाराज ने अनमोल को पृथ्वीलोक ले जाने से मना इसलिए किया है ताकि वह किसी कौवे को ना देख ले। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, जामवंत वन में छोटी छोटी पक्षियों को छोड़कर कोई दूसरी पक्षियां नहीं रहती, यहाँ तक कि कौवों को भी वहाँ नहीं पाया जाता। हाँ सखी, तुम सही कह रही हो, लेकिन उससे पहले मुझे पिताजी से अनुमति लेनी होगी। चलो तुम सब मेरे साथ पिताजी के पास। पिताजी, मुझे आपसे कुछ अनुमति लेनी है। कहो पुत्री, क्या अनुमति लेनी है? क्या हम सब अनमोल को जामवंत वन घुमाने ले जा सकते हैं पिताजी? अहिल्या, ये तुम क्या बोल रही हो पुत्री? तुम्हें तो पता है ना, अनमोल को उसके युवावस्था तक पृथ्वीलोक ले जाना मना है। हाँ पिताजी, मुझे पता है कि अनमोल को पृथ्वीलोक जाने से कुछ असर नहीं पड़ेगा, परंतु उसके नजर में कोई कौवा दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। हाँ पुत्री, तुम्हें तो गुरुदेव की कही बात अच्छे से याद है। लेकिन पिताजी, आप तो जानते ही हैं, जामवंत वन में एक भी कौवा नहीं रहता। हाँ पुत्री, तुम सही कह रही हो, मैं तो इस बात को भूल ही गया था। ठीक है, तुम सब अनमोल को जामवंत वन घुमाने ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त पिताजी? तुम सब अनमोल का अच्छे से हिफाजत करना और जामवंत वन से घूमकर जल्दी ही चली आना, नहीं तो अगर कुछ अनर्थ हुआ तो तुम्हारी माँ तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। ठीक है पिताजी, हम सब अनमोल की अच्छे से हिफाजत करेंगे। और हाँ, तुम सब परीलोक से होकर सीधे जामवंत वन जाना, पृथ्वीलोक होकर जामवंत वन नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो कि अनमोल किसी कौवे को देख ले। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। जाओ, ईश्वर तुम सब की रक्षा करे। सभी परियां और अनमोल परीलोक से जामवंत वन घूमने निकल जाते हैं। देखो सखी, जामवंत वन दूर से ही कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सखी, चलो चलो सामने जाकर देखते हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा।
अरे बाप रे, आज ये चील मुझे खा ही जाएगा। मैं तो भागते भागते थक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, मेरी रक्षा कर। ऐसा करता हूँ, इस रास्ते से होकर जामवंत वन चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा, क्योंकि हमारे पूर्वज ने इस वन को छोटी छोटी पक्षियों के पूर्वजों को दान में दे दिया था। वहाँ ये दुष्ट प्रवेश नहीं करेगा और इसके जाने के बाद फिर मैं वापस अपने लोगों के पास चला जाऊंगा। चील कौवे का कुछ देर इंतजार करता है और फिर वापस चला जाता है। दीदी दीदी, क्या हुआ वसुंधरा? धीरे बोलो। देखो ना दीदी, न जाने इस वन में ये कौवा कहाँ से आ बैठा है। हम इसे अपने जादू से मार देते हैं दीदी। नहीं नहीं बहन, इसे मारो मत। अगर गलती से भी अनमोल का ध्यान उस पे चला गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए चलो हम अपने भाई का मन इस कौवे के जाने तक भटकाए रहते हैं। दोनों बहनें इतना कही ही थी कि अनमोल का नजर पेड़ पर बैठे कौवे पर चला जाता है। ये क्या अनर्थ हो गया वसुंधरा? अक्सर पहले हम इस वन में आया करते थे, लेकिन पहले कभी भी हमने इस वन में किसी कौवे को आते नहीं देखा। हाँ सखी, तुम सच बोल रही हो। न जाने आज कैसे वह कौवा इस वन में प्रवेश कर गया। अब हम क्या करेंगे सखी? अब हमें महल जाके पिताजी को सारी बात सच सच बता देना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो दीदी? अगर हम अनमोल को अपने साथ लिए बिना परीलोक गए तो माँ हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बहन? आखिरकार हमें अपने माता पिता को सच बताना ही पड़ेगा। दीदी, अभी शाम होने में काफी वक्त बाकी है और अनमोल के जन्म के समय पिताजी ने तो बताया ही था कि अगर अनमोल अपने युवा अवस्था से पहले किसी कौवे को देखेगा तो वह अपने जन्म के समय जैसे शिशु में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ वसुंधरा, लेकिन उस बात से इस वक्त का क्या प्रयोजन है? दीदी, क्यों ना हम सब मिलकर शाम होने से पहले तक पृथ्वी के जगह जगह अनमोल की खोज करें और हमें जिस भी जंगल में कोई बच्चा दिखाई दे तो वही हमारा अनमोल होगा। हाँ वसुंधरा, तुम सही कह रही हो। लेकिन अगर हमें अनमोल नहीं मिला तो हमें माँ पिताजी के पास जाके सच बता देना होगा, क्योंकि वे ही कुछ उपाय निकाल पाएंगे। ठीक है दीदी, अगर शाम होने से पहले अनमोल हमें नहीं मिला तो हम माँ पिताजी के पास जाके सारा सच बता देंगे। सभी परियां अनमोल को पृथ्वी के जगह जगह खोजने निकल जाती है। यहाँ तो कोई बालक दिखाई नहीं दे रहा है। चलो कहीं और ढूंढते हैं। रुको, सुनो तुम सब, ऐसे एक साथ अनमोल को ढूंढने से शाम हो जाएगी और हम अनमोल को ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पृथ्वी के जगह जगह नहीं जा सकेंगे। तो हम अनमोल को कैसे ढूंढें सखी? हम अनमोल को अलग अलग दिशा में अकेले अकेले ढूंढने जाएंगे और जो कोई उसे पाएगा वह उसे उठाकर यहीं पर ले आएगा और हम सब शाम होने से पहले ही यहीं इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद एक साथ परीलोक जाएंगे। सारी परियां अनमोल को ढूंढने अलग अलग दिशा में चली जाती है। तुम्हें भी अनमोल का कहीं पता नहीं चला फूलमती? नहीं सखी, मैंने अनमोल को बहुत जगह ढूंढा, लेकिन अनमोल का कहीं पता चल नहीं सका। अब चलो सब माँ पिताजी के पास, वे ही कुछ उपाय निकालेंगे, क्योंकि काफी शाम हो गई है। सारी परियां उदास होकर परीलोक लौट जाती हैं। अरे, बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे अरे अरे, इस बच्चे को कौन इस जंगल में जंगली जानवर का शिकार होने के लिए छोड़ गया? अले 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 बेटा, मेरा राजा बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। रामू लकड़हारा उस बच्चे को अपने घर ले जाता है। आ गए तुम सब? कितनी देर लगा दिया तुम सब ने? अनमोल नहीं दिखाई दे रहा है। अनमोल कहाँ है? अहिल्या रो रो कर सारी बात अपने माता पिता को बता देती है।
क्या तुम सब मेरे अनमोल को खोकर आई हो? तो लो, तुम सब इसका दंड भुग दो। ये तुम इन्हें क्या बना दी सुलोचना? ये ना बनाऊं तो फिर क्या बनाऊं स्वामी? ये सब मेरे बेटे को खोकर आई है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है सुलोचना, जामवंत वन में छोटी छोटी पक्षियों को छोड़ कोई दूसरा पक्षी नहीं रहता। लेकिन हो सकता है उस कौवे का श्राप पूरा होना निश्चय होगा, इसलिए हम इस समय अपने अनमोल को खो दिए। तो फिर हम अनमोल को कैसे पाएंगे स्वामी? प्राण प्रिय, मैंने तो तुम्हें बताया ही था कि जब अनमोल मनुष्य रूप में बड़ा हो जाएगा और अगर उसके उस रूप में परीलोक की कोई कन्या उसे विवाह कर लेगी तो वह श्राप मुक्त होकर वापस परीलोक आ जाएगा। स्वामी, तो क्या मुझे अभी वर्षों तक अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए इंतजार करना होगा? हाँ सुलोचना, बात कुछ ऐसा ही है। स्वामी, क्या पता कि जब हमारा पुत्र बड़ा हो जाएगा तो उससे परीलोक की कोई कन्या उसे मनुष्य समझकर शादी करे भी या नहीं। तुम उसकी चिंता ना करो प्रिय, अगर मेरा पुत्र श्राप भोग सकता है तो राज्य भोगने की भी उसके नसीब में जरूर लिखी होगी। तुम केवल ईश्वर पर भरोसा रखो और फिलहाल तुम इन्हें इस रूप से मुक्त करो और इनके असली रूप में बदल दो। ठीक है स्वामी। सुलोचना, ये तुम क्या की हो? तूने इन्हें साधारण रूप में क्यों बदल दिया? स्वामी, ताकि जब तक मेरा पुत्र मुझे मिल ना जाता ये सब परीलोक में ही साधारण राजकुमारियों के जैसा जीवन बिताए और कहीं घूमने ना जाए। लेकिन सुलोचना, इनके इस रूप में परीलोक का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा और ये सब परियां विवाह की योगी हो गई हैं। इसलिए तुम इन्हें पूरी तरह से माफ कर इनके पंखों को और इनके जादुई शक्ति को लौटा दो। जो आज्ञा स्वामी। हम सबको माफ कर दो माँ, हम सब अनमोल के खोने पर बहुत दुखी हैं और शर्मिंदा भी हैं। हाँ हाँ रानी परी, हम सबको माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम सबको माफ करती हूँ। अब तुम सब परियां अपने अपने कक्ष चली जाओ। स्वामी, क्या बात है, आज आप इतनी देर से लौटे फिर भी लकड़ियाँ नहीं लाए, और ये बच्चा आप कहाँ से लाए हैं? देवकी, लकड़ियाँ मैंने काटकर गठरी बनाकर जंगल में ही छोड़ दिया है और सुबह सुबह ही जाकर उसे ले आऊंगा। इस प्रकार रामू देवकी को सारी बात बता देता है। अच्छा है स्वामी, आज से ये हमारा बेटा है। वैसे इसका नाम क्या रखना चाहिए स्वामी? अब मैं क्या सोचूं देवकी, तू ही कोई नाम सोचो। स्वामी, हमारे पुत्र का नाम सुखी राम होगा, क्योंकि ये हमारे गरीबी में खुशी को लाया है और इसके नाम के अंत में आपके नाम से मिलता भी है। हाँ देवकी, ये अच्छा नाम है। देवकी, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने, नहीं तो कोई उठाकर ले जाएगा। अच्छा स्वामी, जाइए। समय के साथ सुखीराम बड़ा हो जाता है और अपने पिता के साथ बचपन से ही लकड़ियां काटने जाया करता है। पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब से मैं लकड़ियां काटने जाया करूँगा और आप घर पर ही रहेंगे। नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ जाया करूँगा। नहीं पिताजी, आपको कोई जरूरी नहीं है जाने की, मैं अकेला ही लकड़ियां काटकर उसे बेचने जाया करूँगा। हाँ स्वामी, सुखीराम सही कह रहा है, अब आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम दोनों की मर्जी। लेकिन बेटा, गांव के पास वाले गुफा के पास भूलकर भी नहीं जाना, क्योंकि जो कोई उस गुफा में गया है वह आज तक लौटकर नहीं आया है। हाँ बेटा, माँ सही बोल रही है।
ठीक है पिताजी, अब मैं निकलता हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। सुखीराम जंगल की ओर निकल जाता है। आखिरकार गांव के लोग उस गुफा के पास जाना क्यों नहीं चाहते और माँ पिताजी भी जाने से मना करते हैं। कुछ ना कुछ बात जरूर है। ऐसा करता हूँ, आज सबसे पहले वहीं जाकर देखता हूँ, उसके बाद ही लकड़ियाँ काटने जाऊंगा। अरे यहाँ तो चारों तरफ हड्डी ही हड्डी पड़ा हुआ है। लगता है यहाँ कोई दानव रहता है। ऐसा करता हूँ, मैं यहीं छिपकर उस दानव का इंतजार करता हूँ और जैसे ही वह आएगा उसके सोने तक इंतजार करूँगा और उसके सोने के बाद मैं उसे मौत की नींद सुला दूंगा। उसके बाद पूरा गांव वाले को इस गुफा का डर खत्म हो जाएगा। हा 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 हा। अरे नीच मनुष्य, तू मुझे मारने की योजना बना रहा है। अरे तूने अपने शरीर का आकार भी देखा है? तू नसीब वाला है जिसे मैं आज नहीं बल्कि 3 दिन बाद खाऊंगा, क्योंकि आज मुझे मेरी बहन के घर जाना है और फिर 3 दिन बाद आकर मैं तुझे आराम से खाऊंगा। हा 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 हा। पिताजी, मैं पृथ्वी लोक घूमने जाना चाहती हूँ। मगर तुम अकेले कैसे जाओगी पुत्री? मित्र, तुम चिंता ना करो, उर्वशी के साथ मैं परीलोक के एक और परी को भेज देता हूँ। लेकिन उर्वशी बेटा, तुम दोनों जल्दी ही पृथ्वीलोक से घूमकर आ जाना, ज्यादा देर नहीं करना। ठीक है महाराज, हम जल्दी ही पृथ्वी लोक से घूमकर वापस आ जाएंगे। दासी। महाराज की जय हो। दासी, तुम परी मेनका को यहाँ भेज दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ मेनका, जाओ, तुम उर्वशी के साथ पृथ्वीलोक से घूमकर आ जाओ, लेकिन तुम दोनों जल्दी ही पृथ्वीलोक से घूमकर आ जाना। जो आज्ञा महाराज। उर्वशी और मेनका पृथ्वीलोक घूमने निकल जाती है। मेनका, कितना आनंद लग रहा है ना? हाँ उर्वशी, बहुत ही आनंद लग रहा है। अब चलो कहीं और घूमने जाते हैं। चलो मेनका, इस गुफा के अंदर जाते हैं। मनुष्य, तुझे इस पिंजरे में किसने कैद कर दिया है? सुखीराम उर्वशी को सारी बात बता देता है। दोनों बात करते करते इतना मग्न हो जाते हैं कि मानो दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया हो। चलो उर्वशी, परीलोक लौट जाते हैं, क्योंकि महाराज ने हमें जल्दी ही आने की आज्ञा दी थी। तुम्हें जाना है तो जाओ मेनका, मैं नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या बोल रही हो उर्वशी? तुम परीलोक जाना क्यों नहीं चाह रही हो? मेनका, मैं इन्हें अपने साथ ले जाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तूने इसकी जान बचाया ना उर्वशी, उतना ही बहुत है। अब इस पे ज्यादा रहम मत दिखा और चल। नहीं, मैं इन्हें ले जाए बिना नहीं जाऊंगी। अगर तू इसे इतना ही चाहती है तो इससे शादी कर ले। हाँ मेनका, क्या मैं इनसे विवाह कर लूं तो पिताजी और महाराज मुझे डांटेंगे तो नहीं? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम जल्दी नहीं जाओगी तो वे जरूर डांटेंगे। उर्वशी और सुखीराम आपस में विवाह कर लेते हैं। सुखीराम का विवाह होते ही मनुष्य जात से बदलकर दोबारा परी जात में परिवर्तित हो जाता है। ये सब क्या है स्वामी? मैं कुछ समझी नहीं। अनमोल उर्वशी को सारी बात बता देता है। वे परीलोक लौट जाते हैं। ये तुम किसे साथ ले आई बेटी? पिताजी, ये महाराज के पुत्र अनमोल हैं। आज ईश्वर ने मेरे पुत्र को लौटा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ स्वामी। हाँ सुलोचना, मैं भी आज बहुत खुश हूँ।
पिताजी, मुझे आपसे एक अनुमति लेनी है। मांगो बेटा, एक नहीं 1000 अनुमति मांगो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। पिताजी, इतने वर्ष मेरी परवरिश किए पृथ्वी पर के माता पिता को आज से मैं हमेशा उन्हें अपने साथ यहीं परीलोक में रखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। तुम उन्हें यहाँ परीलोक पर हमेशा के लिए ले आओ। अनमोल जाता है और रामू और उसकी पत्नी देवकी को अपने साथ हमेशा के लिए परीलोक ले आता है।